श्रीमान अशोक गहलोत साहब का यहाँ आगमन और गूंजे संपूर्ण समारोह स्थल पर आप सभी की तालियां, आप सभी का अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वीकार करते हुए हमें आज के इस समारोह में आपका प्रेरक सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मंत्री महोदय साथ हैं पर्यटन महोदय श्रीमान विश्वेंद्र सिंह, माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास और अन्य मंचस्थ महानुभावों का सभी का हार्दिक अभिनंदन। बेहद खास है आज का अवसर। 26 अगस्त 2022 दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है महिला समानता दिवस के रूप में। यूं तो कहा जाता है कि पुरुष और महिलाएं सब बराबर है, लेकिन आदर्श और जमीनी हकीकत जो है उसके फासले को कम करने के लिए आज का दिन। सबसे पहले मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए आग्रह। हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की संकुल स्तरीय संगठन की अध्यक्ष हैं, ये मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करेंगी। सबसे पहले आमंत्रित संतोष देवी राजसमंद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट करने के लिए। संतोष देवी राजसमंद से माननीय पर्यटन मंत्री महोदय विश्वेंद्र सिंह जी को शॉल भेंट करने के लिए लीला देवी जोधपुर से। वहीदन बानो हमारे साथ हैं, करौली से आप आई हैं। माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश साहिबा को ये शॉल भेंट करेंगी। भरतपुर से हमारे साथ हैं श्री ईश्वर देजी, आपसे आग्रह मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष महोदय जनाब जुबैर खान जी को आप सम्मान स्वरूप ये शॉल पेश करेंगी। उदयपुर से हमारे साथ हैं राधा देवी, आप मजदूर किसान शक्ति संगठन के अध्यक्ष महोदया और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा रॉय जी को सम्मान स्वरूप ये शॉल भेंट करेंगी। सिरोही से धर्मी देवी जी से आग्रह, यूएन विमेन की जो रेप है मिस सूजन फर्ग्यूसन। सवाई माधोपुर से पार्वती देवी, श्री के राजू नेशनल कोऑर्डिनेटर एआईसीसी। कविता देवी श्री गंगानगर से हमारे साथ हैं, आपसे आग्रह श्रीयुत श्रीनाथ नरसिम्हन जी टाटा ट्रस्ट, आपसे आग्रह। अनीता देवी जी डूंगरपुर से हमारे साथ हैं और आपसे आग्रह बैंक ऑफ बड़ौदा के श्री अजय के खुराना जी को आप ये शॉल भेंट करें। सरोज जी हमारे साथ हैं चूरू से और आपसे आग्रह मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा जी को शॉल भेंट करने के लिए। आप सभी को ये बता दें कि ये स्वयं सहायता समूह के संकुल स्तरीय संगठनों की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मंचस्थ अतिथियों का स्वागत किया। और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अब हम आग्रह करते हैं प्रमुख शासन सचिव महोदया, उनसे आग्रह करें। उससे पहले हमारे साथ हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के अध्यक्ष महोदया और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो लाखों स्त्रियों की जीवन को बदलने का काम कर रही है, श्रमिकों के जीवन को संवारने का काम कर रही है, श्रीमती अरुणा रॉय जी से आग्रह आज के इस समारोह में संबोधन के लिए। महिला समानता दिवस का मौका है और महिलाओं के काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता के लिए गूंजे आप सभी की तालियां। श्रीमती अरुणा रॉय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के सारे कर्मचारीगण, आए हुए सारे मेहमानों को मेरा स्वागत।
आपके तरफ से और मेरे तरफ से, क्योंकि आज महिला दिवस है और महिलाओं का समानता दिवस पर हम लोग अपने आप को मुबारकबाद करते हैं कि ऐसा मौका मिला है जिस दिन हम इतने हजारों के तबके में राजस्थान में रायपुर में आकर अपने सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए मौका भी मिला है और हमें जगह भी मिली है और प्रशासन ने हमें ये जगह दिया है, उसके लिए उसका हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले एक दो नारे, महिला एकता, महिला एकता। तो हम सब महिलाएं हैं, हम जहां कहीं भी हो, हम जो भी काम करते हो, किसी भी नौकरी पेशे में हो, मंच पे हो या नीचे हो, हम सबकी एक बहुत जबरदस्त इकाई है, उसको आज सबके सामने रखने के लिए मौका दिया, तो उसके लिए राजस्थान सरकार को हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही संक्षेप में ये कहना चाहती हूं कि जो जन संगठन है और महिला संगठन है, उनको मौका दिया गया था कि हम यहाँ पर आकर अपने बात पर चर्चा करें और वो चर्चा हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं जो यहाँ पे जो गांव में जो महिलाएं हैं, जो कोई इकाई के हो, किसी इकाई के हो, हम सब एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब बहुत संक्षेप में हमने क्या तय किया है, मैं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और राजस्थान सरकार के सामने रखना चाहती हूँ। हम सब प्यारे बहनें ये चीजों को आगे ले जाएंगे तो महिलाओं की सशक्तिकरण निश्चित है। तो हमने 24 अगस्त को हम लोग 400, 500, 600 महिलाएं मिले थे, विभिन्न कोने से आए हुए महिलाएं थे हम लोग, युवतियां भी थी, राजस्थान के बालिकाएं भी थी, बालिकाओं के साथ काम करने वाली थी और महिलाओं के साथ काम करने वाले भी आई। और हमने ये अपना एक मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहे कि राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में महिला नीति जो प्रस्तुत की गई है उसकी हम सराहना करते हैं और समय समय पर राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रमों के भी प्रावधान किया है, लेकिन इसके बावजूद निम्न सुझाव प्राथमिकता से लिया जाने चाहिए। हम तो सबसे पहले चाहते हैं कि महिला नीति का प्रस्तुति और कार्यान्वयन जल्दी से जल्दी हो। हम महिलाएं ये भी कहना चाहते हैं कि हम चाहेंगे कि सरकार के हर आयाम, नीति, कार्यक्रम आदि में हमारी विविध पहचान बरकरार रहे। हम दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्गों की, कामकाजी, श्रमिक, किसान, प्रवासी, एकल, बेघर, घुमंतु, यौन कर्मी, युवती, बुजुर्ग, LGBTQIA+, शहरी, ग्रामीण आदि अपनी सभी पहचान को बनाए रखते हुए हमारी एकता की बात करते हैं। हम महिलाओं के हक देश के संविधान से प्राप्त है और लोकतांत्रिक भारत में हमारी संवैधानिक हक सुरक्षित रहे, इसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे और आपके साथ देंगे। जो भारत के सभी लोकतंत्रात्मक संस्थानों को सशक्त करना और उनमें सभी देश के कानून के तहत चले, तभी महिलाओं के हित में काम होगा। ये सबसे प्राथमिक हमारा मांग है कि उसको लागू करने के लिए हम सबकी भागीदारी रहे और रहेगा। हमारे कुछ बिंदु हैं। हम चाहते हैं कि नफरत से महिलाओं को मुक्ति चाहिए। हम नफरत नहीं चाहते हैं, नफरत की राजनीति नहीं चाहते हैं। घरेलू, यौनिक और हर तरह की मानसिकता और शारीरिक हिंसा से मुक्त होना चाहते हैं। भूख से मुक्त होना चाहते हैं। असमान मजदूरी से मुक्त होना चाहते हैं। बाल विवाह से मुक्त होना चाहते हैं। छुआछूत से मुक्त होना चाहते हैं। हर सार्वजनिक क्षेत्र में, शिक्षा स्थानों में, न्यायिका संस्थानों में, सभी सरकारी और पंचायती, नगर पालिका आदि संस्थानों में भेदभाव से मुक्त होना चाहते हैं।
हम समान अवसर का आयोग चाहते हैं, जिससे कि किसी भी स्तर पर मेरी पहचान का कारण होने वाले भेदभाव को लेकर मुझे मंच प्राप्त हो। बिना छत के जाने में मुक्त चाहते हैं, हम अपना घर चाहते हैं। घर हो बाहर हो, अपने निर्णय लेने का अधिकार चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई व आर्थिक शोषण से मुक्त होना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि सरकार के हर क्षेत्र में पंचायत से आप मुख्यमंत्री तक जवाबदेही तय हो और जनता के प्रति सभी कर्मचारी, अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि की जवाबदेही हो। और हम तत्काल जवाबदेही कानून चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन हर स्तर पर हो और उसके लिए पूर्ण रूप से बजट में राशि उपलब्ध की जाए। हर गांव, पंचायत और तहसील स्तर पर महिला न्याय व समानता केंद्र बने, जिसमें उस स्तर पर सभी सरकारी कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधि उसको चलाएं। हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सक्षम बनने के अधिक से अधिक अवसर चाहते हैं, जिसके लिए सभी आर्थिक, प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों पर हमारा अधिकार सरकार सुनिश्चित करे। हम हर स्तर पर विकास के नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका और उनकी क्रियान्वयन में सहभागिता चाहते हैं और उसके लिए सरकारी यंत्रणा व्यवस्थात्मक परिवर्तन लाए। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को कुशली के साथ जोड़े जाए और योजनाओं के पात्रता को आसान व सभी के लिए सुगम बनाया जाए। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ, ये हमारी बातें हैं। जो इससे सहमत है वो तालियां बजा के मुख्यमंत्री को कहें कि ये हमारी बातें हैं। अब मैं एक दो चीज बहुत ही संक्षेप में कहना चाहती हूँ। राजस्थान के इतिहास में महिलाओं के काम में सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, सरकार के तंत्रों के साथ मिलकर, सभी समाज में रहने वाले तबकों के साथ मिलकर कई योजनाएं चली हैं। आप थोड़ा सा अपने इतिहास को देखें तो महिला विकास कार्यक्रम जो हम लोगों ने मिलकर बनाया, वो पूरे देश में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना गया था कि सब लोग उसको देखा देखी अपने देश में, अपने राज्यों में कार्यक्रम बनाए थे। हमारा चाह यही है कि कोई भी हो, सरकार में हो, संस्थाओं में हो, जन संगठन में हो, महिला संगठन में हो, हम मानव अधिकार के लिए लड़े, हम आर्थिक अधिकार के लिए लड़े, हम सामाजिक अधिकार के लिए लड़े। हम सब लोगों को मिलकर महिलाओं के राजनीतिक असर हो नीति बनाने में, अपने बात रखने के लिए, इसके लिए सरकार हमारे लिए मंच तैयार करे। ये हमारा बहुत बड़ा एक विनती है। हम ये भी चाहते हैं कि समान अवसर हर जगह हमें मिले, उसके प्रावधान के लिए आप लोग हमारे लिए मदद करें और उसको आगे बढ़ाएं। आपने ये समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ दीजिए तो महिलाओं के कार्यक्रमों में बहुत सशक्तिकरण आएगा। आज महिला सशक्तिकरण दिवस में मैं सबके लिए ये कहना चाहती हूँ कि महत्वपूर्ण दिन है। हम देखिए 10,000 महिलाएं यहाँ बैठे हैं। हमारे लुगड़ियां, हमारे रंग बिरंगे, हमारे कपड़े, हमारी सुंदरता राजस्थान है क्या, तो हमें साथ लेके चलिएगा तो राजस्थान की शोभा और बढ़ेगी। सबको जिंदाबाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमती अरुणा रॉय जी। और लगातार बात हो रही है राजीविका की। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो 2011 से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। तो आइए राजीविका के द्वारा जो भी गतिविधियां चलाई जा रही है उन्हीं पर देखते हैं एक लघु फिल्म। कोटा के गगराना की रुक्मणी देवी 6 साल पहले राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी।
इन्होंने करीब 60,000 रुपए का लोन लेकर सब्जियां उगाने का काम शुरू किया। आज ये सब्जियां उगाने के साथ साथ पशुपालन का काम भी कर रही हैं। 5-7 हजार रुपया रोजाना की आवन हो जाओ और बस राख मिली छे जे चारो पानी भी काम आ जाओ छे जानवरा को, तो जानवरा को दूध भी आ जाओ छे, तो दूध की भी आवन और बारो भी काम मारो भी बुधरो चाल जाओ छे। इनकी तरह ही प्रदेश के करीब 32 लाख परिवारों की महिलाएं राजीविका समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पे चल पड़ी हैं। वर्ष 2011 में श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजीविका की नींव रखी। इन समूहों में गांव की 10 से 12 महिलाएं बचत एवं सरकारी सहायता से आंतरिक लेन देन शुरू करती हैं, व्यवसाय करने के तौर तरीके सीखती हैं, फिर बैंक ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करती हैं। इन समूहों की पढ़ी लिखी 50,000 प्रशिक्षित बहनें आज कृषि, पशु, बैंक और उद्यम सखी बनकर अन्य बहनों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर होने में मदद कर रही हैं। राजसमंद की रूपा बक मार्केटिंग का काम तो कर ही रही हैं, साथ ही उन्होंने समूह में उद्यमी सखी बनकर गांव में एक अलग पहचान बनाई है। और अभी मैं उद्यम सखी का काम करती हूँ। 2000 सैलरी आती है प्लस कमीशन आता है। तो महिलाओं के मैं बक मार्केटिंग करवाती हूँ। इनके जितने भी बकरे बकरी के अगर पैसे आते हैं तो मैं बैंक में जाके चेक क्लियर करवाती हूँ, उनके अकाउंट में पैसे डलवा देती हूँ। समूहों में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी और पशुपालन व दूध विक्रय से महिलाओं को अच्छी कीमत और नियमित आय के लिए उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन महिलाओं के हौसलों को नई उड़ान दे रहा है। इसी तरह 8,000 से अधिक उद्यम स्थापित कर महिलाएं मोलेला, ब्लैक पॉटरी, बगरू प्रिंट, कोटा डोरिया, टाई एंड डाई जैसे अनेक उत्पादों के निर्माण और विक्रय का काम कर रही हैं। राजीविका समूह से जुड़कर हम 10-15 महिलाओं का समूह बनाया। राजीविकाओं ने हमें ये सहायता की, लोन दिया बैंक द्वारा। इस लोन से हमें हैंडीक्राफ्ट शुरू किया, मेलों में माल बेचने को राजीविका ने मदद की। राजीविका से जुड़े तो हम आगे आए और हम महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। आज प्रदेश में 2,70,000 समूह, 20,000 से अधिक ग्राम स्तरीय संगठन और 582 संकुल स्तरीय संगठन संचालित हैं। इन महिला समूहों को अब तक परियोजना से 1,200 करोड़ रुपए की सहायता और बैंकों से 3,000 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। राजीविका के तहत राजस्थान के गांव-गांव में आज 32 लाख परिवार आत्मनिर्भर बनकर सशक्त भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। राजीविका प्रदेश के सुदूर गांवों में लाखों महिलाओं का जीवन बदल रही है और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में 26 अगस्त 2022 को अब समय है राजीविका कम्युनिटी कैडर उत्कृष्टता पुरस्कार का। राजीविका कम्युनिटी कैडर वो महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण के उपरांत अन्य महिलाओं को सक्षम करने का काम करती हैं। राजीविका कम्युनिटी कैडर विभिन्न गतिविधियों में बेहतरीन काम करने वाली 8 कम्युनिटी कैडर को आज के समारोह में ये प्रशस्ति पत्र प्रदत्त किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंचस्थ अतिथियों के साथ आपका एक समूह चित्र। ये 8 महिलाएं हैं। भीलवाड़ा से माया देवी, अध्यक्ष सूर्या क्लस्टर फेडरेशन। राजसमंद से उत्कृष्ट क्लस्टर प्रबंधक के लिए श्रीमती धनवंती देवी। इन सभी को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए गूंजे आपकी तालियां। और श्रीमती हंसा डामोर बांसवाड़ा जिले से, श्रीमती ममता गर्ग भीलवाड़ा जिले से उत्कृष्ट बैंक सखी, श्रीमती अनीता कुमावत चित्तौड़गढ़ उत्कृष्ट बीसी सखी, श्रीमती नानी देवी बांसवाड़ा से उत्कृष्ट उद्यम सखी, श्रीमती सरोज कंवर अजमेर से पशु सखी और श्रीमती पिंकी वैष्णव चित्तौड़गढ़ से उत्कृष्ट उद्यम प्रोत्साहन सीआरपी। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि राज्य सरकार के अभिनव प्रयासों से राजस्थान में आज
महिला निधि की स्थापना की जा रही है और तेलंगाना के बाद ये देश का दूसरा संस्थान होगा जो ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा। चाहे रोजगार के लिए ऋण की जरूरत हो या परिवार में आकस्मिक धन की, राज्य महिला निधि ऐसी जरूरतों के लिए महिलाओं को सुलभ हो सकेगी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस समारोह में राजस्थान महिला निधि का विधिवत लोकार्पण करें। इससे प्रदेश की 36 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इक्कीसवीं शताब्दी के इस दौर में बैंकिंग सिस्टम एक विस्तृत रूप ले चुका है। देश के कोने कोने में छोटे बड़े बैंक ग्राहकों को जमा, बचत व ऋण देने जैसी अनेक सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिनके लिए आवश्यक दस्तावेज और गारंटर के अभाव में आज भी ऋण लेना बड़ा मुश्किल है। वर्ष 2011 में शुरू हुई राजीविका ने ऐसे परिवारों को बड़ा सहारा दिया। राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर इन महिलाओं के लिए ऋण लेना और अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाना सरल हुआ। राजीविका की इन महिलाओं के लिए रोजमर्रा की आवश्यकताओं और स्वरोजगार के लिए ऋण लेना और आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान महिला निधि का शुभारंभ किया है। महिला निधि से लोन लेने की प्रक्रिया एकदम आसान है। यहाँ बैंक संचालन संकुल स्तरीय संगठन से चयनित महिला प्रतिनिधि द्वारा खुद किया जाएगा। राजीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ऋण के लिए इस महिला प्रतिनिधि को आवेदन करेंगी। ऋण का आवेदन डिजिटल माध्यम से आगे भेजा जाएगा। अगर लोन की राशि 40,000 रुपए तक है तो 48 घंटे में, और अगर राशि इससे ज्यादा है तो 15 दिन के अंदर ही क्रेडिट हो जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक ऐसी पहल है जिसमें ऋण लेने के लिए महिला को जमीन या गहने गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋण की वापसी भी आसान किश्तों में की जा सकेगी। पहले वर्ष में महिला निधि की शुरुआत राज्य के 15 जिलों में की जा रही है। अगले वर्ष इसे शेष 18 जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की इस अनूठी पहल से करीब 3 लाख महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े 36 लाख परिवारों के लिए लोन लेना आसान होगा और ये महिलाएं अपने स्वरोजगार को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी। निस्संदेह आज से राजस्थान में एक नई शुरुआत, और इस मौके पर कुछ लाभार्थियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चेक प्रदत्त किए जाएंगे राजस्थान महिला निधि की। आप हैं लीला देवी जोधपुर, स्नेहलता करौली, लीलाबाई अलवर, शीतल कोटा, अनीता जी राजसमंद से। और आज इस राज्य स्तरीय समारोह में अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं सहायता समूह की कम्युनिटी कैडर से संवाद का। राजस्थान के सभी 33 जिलों में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज के इस समारोह से वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई है
और कुछ चयनित जिलों के लाभार्थियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवाद करेंगे। सबसे पहले अलवर, क्लस्टर मैनेजर श्रीमती गीता प्रजापत। नमस्कार सर, मेरा नाम गीता प्रजापत, गांव नंगली मेगा, ब्लॉक रामगढ़, जिला अलवर की रहने वाली हूँ। आज महिला समानता दिवस है और इस संवाद से पूर्व हम सभी महिलाओं का जो हमारे प्रदेश में प्रतिनिधित्व कर रही हैं एक सक्षम नेत्री के रूप में, वो है महिला और बाल विकास मंत्री महोदया माननीय ममता भूपेश साहिबा। हम चाहेंगे कि वो आज आप सभी से पहले रूबरू हो और उसके बाद लाभार्थियों से संवाद। आदर के साथ आमंत्रित माननीय मंत्री महोदया। महिला समानता दिवस पर उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में हमारे सबके महबूब नेता, राजस्थान की रहनुमाई करने वाले और आप सब बहनों के भविष्य को सुधारने वाले सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा के आप हमारे मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत इस कार्यक्रम में करें, क्योंकि एक अभिभावक के रूप में आप हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे कैबिनेट के साथी सम्मानीय विश्वेंद्र सिंह जी, सम्मानीय जुबैर खान जी, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमती अरुणा राय, जो अपने आप में संघर्ष का दूसरा प्रतीक है। हमारे बीच में सुश्री सुजन फ्यूगसन, भारत के यूएनए वुमेन प्रतिनिधि हैं। सम्मानीय के राजू जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है एआईसीसी के और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। श्रीयुक्त श्रीनाथ नरसिंगमन जी, टाटा ट्रस्ट के सीईओ, श्री अजय के खुराना जी, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर, और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्वरूप, बहुत बड़ा उदाहरण मैं समझती हूँ पूरे देश में शायद अगर कोई चीफ सेक्रेटरी महिला है तो वो राजस्थान है। हमारे बीच में बैठी हुई हमारी उषा शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा उदाहरण राजस्थान के अंदर पेश किया हुआ है। हमारे 33 जिलों से वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई हमारी हजारों महिलाएं जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रही हैं, राजीविका की बहनें जो आज इस कार्यक्रम में आपके रूप में यहां पर आई हुई है, मैं आज आपको बधाई देना चाहूंगी कि आज महिला समानता दिवस के रूप में मुख्यमंत्री जी आपको और हम सबको आशीर्वचन देने के लिए यहां पर आए हैं। ये वो व्यक्तित्व है अशोक गहलोत जी, जिन्होंने राजस्थान की आधी आबादी के लिए काम करने की कोशिश की। आज अगर हम महिलाओं को देखें तो चाहे अयम शक्ति योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना के माध्यम से, चाहे स्कूल की ड्रॉप आउट बच्चियां हो, चाहे कंप्यूटर का एजुकेशन का काम हो, चाहे उद्योग स्थापित करने की बात हो, लगभग 4 करोड़ महिलाएं हम अयम शक्ति योजना के माध्यम से राजस्थान में जोड़ चुके हैं और वो सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। उड़ान योजना आप सब लोगों ने सुनी है। मुख्यमंत्री जी को जब ये बात समझ में आई, देखा इन्होंने कि महिलाएं आज 65% महिलाएं माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमार होती हैं, उनको बच्चेदानी का कैंसर हो जाता है, कोई बांझपन की शिकार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को समझते हुए उड़ान योजना, फ्री सैनिटरी नैपकिन की योजना जो राजस्थान ने लागू की है, मुख्यमंत्री जी ने आपके और हमारे सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, निरोगी राजस्थान की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए, स्वस्थ महिला किस तरह से राजस्थान के अंदर रहे और एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसके बारे में वो अपने परिवार से भी चर्चा नहीं कर पाती, निशुल्क सैनिटरी नैपकिन की योजना, उड़ान योजना राजस्थान में लागू की है। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान फ्री सैनिटरी नैपकिन योजना के माध्यम से एक रोल मॉडल बनने जा रहा है। शायद किसी अन्य राज्य में इतनी लार्ज स्केल पे ये योजना कहीं भी लागू नहीं है। मैं समझती हूँ कि
आपके और हमारे स्वास्थ्य को चिंता रखते हुए हमारे नेता अशोक गहलोत जी ने ये सब कार्य किया है। आज जहां 500 बच्चियां स्कूल में 11वीं 12वीं में होंगी, वहां गर्ल्स कॉलेज खोल दी जाएगी। ये किस लिए खोली जा रही है कि आपकी और हमारी गांव की बेटियां जो शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकती, जो पैसा नहीं खर्च कर सकती, जो कमरा लेके बड़े शहर में नहीं रह सकती, उनको ग्रामीण स्तर के ऊपर महिला कॉलेज मिले। और मुझे बताते हुए खुशी है क्योंकि आज आप हजारों बहनें यहाँ पे बैठी हुई हो। 36 कॉलेज हमने पिछले 2 साल में महिलाओं की खोली है। आपकी और हमारी बेटियां, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि राजस्थान की तरक्की और प्रगति में ग्रामीण परिवेश की बेटियों का सहयोग रहे और राजस्थान को अगर प्रगतिशील राज्य के रूप में पहचाना जाए तो हमारी बेटियों की वजह से पहचाना जाए। इसलिए ये हम लोगों ने ये गर्ल्स कॉलेजेस खोली है। हम लोग चाहते हैं, आप भी चाहती हो, आज गांव-गांव के अंदर छोटी छोटी प्राइवेट स्कूलें खुली हुई हैं अंग्रेजी माध्यम के नाम से, और आपको और हमको सबको लगता है कि हमारे बच्चे को हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं। मुझे कहते हुए इस मंच के माध्यम से प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल गांव-गांव के अंदर खुल रही हैं और आपके और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने को जा रहा है। आज इस मंच पे मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद करना चाहूंगी, जिन्होंने पंचायती राज और लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमारी बहनों को सहयोग दिया, उनके लिए आरक्षण किया। आज 50% महिलाएं ग्राम पंच से लेके, सरपंच से लेके, प्रधान से लेके, जिला प्रमुख से लेके, नगर पालिका की वार्ड पार्षद और चेयरमैन से लेके 50% महिलाओं का आरक्षण इस देश में है। ये देन राजीव गांधी जी ने आपको और हमको सशक्त करने के लिए की थी और आज हम अपने निर्णय खुद ले पाते हैं। ये राजीव गांधी जी का सपना था। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी सशक्त महिला, इस देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनने का अगर किसी को गौरव प्राप्त है तो वो है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, आयरन लेडी के नाम से जिनको पहचाना जाता था, इंदिरा गांधी जी। उन्होंने सोचा था, उनका सपना था कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और आज मैं समझती हूँ कि हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं ये हमारे पुराने नेताओं की सोच की बदौलत हम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सोनिया गांधी जी की आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहूंगी। सोनिया गांधी जी पिछले कई वर्षों से एमएलए और एमपी, विधायक और लोकसभा में 33% आरक्षण की आवाज बुलंद करती हैं। सोनिया गांधी जी चाहती है कि इस देश की एमएलए और एमपी 33% हमारी महिला साथी बने और मजबूती के साथ में इस देश के निर्णय, इस देश की तरक्की के अंदर उनका योगदान हो। मैं भी आज उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहूंगी। आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे महिला नीति की बात हो, 20 साल बाद में मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से महिला नीति रिव्यू की है और आज आपके और हमारे सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी हर कलम जब उठाते हैं पेन, तो उनके पहले विवेक में आती है कि राजस्थान की बहनों के लिए क्या मैं निर्णय करूं। मैं एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी, इस विशाल कार्यक्रम के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फिर से तालियां बजा के स्वागत करो, जो दिन रात आपके और हमारी तरक्की और प्रगति के बारे में सोचते हैं, जिनकी दिन की शुरुआत जब होती है तो ये सोचते हैं कि महिलाओं के लिए क्या हम कर पाए। आज राजस्थान के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को जो फैसिलिटेट किया हुआ है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है बहनों। आज जो के माध्यम से हजारों लाखों बहनें फैसिलिटेट हो रही है, हमने ये वीडियो फिल्म के माध्यम से देखा कि कितनी लाखों बहनें, कितनी हजारों बहनें राजीविका के माध्यम से अपने आप को सशक्त करने में लग रही हैं। मैं आप लोगों से पूर्ण विश्वास के साथ में कहना चाहूंगी कि राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आपके और हमारे भविष्य को बनाना चाहती है, आपके और हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हमारी सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार महिला सशक्तिकरण के इस दौर में तरक्की और प्रगति की तरफ चल रही है। मैं इस माध्यम से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी। जो बहनें अपने छोटे छोटे व्यापार करना चाहती हैं, जो बहनें अपने राजीविका के कार्यों से अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मंच पे विराजमान
हम सबके महबूब नेता अशोक गहलोत जी की दीर्घायु की कामना करूंगी कि आपकी उम्र लंबी हो, आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपके स्वस्थ रहने की वजह से राजस्थान की 3.5 करोड़ महिलाओं का भविष्य सुधर सकता है, संवर सकता है। इसलिए हम सब बहनें मिलके आपकी दीर्घायु की कामना करेंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि आप जिस सशक्तिकरण के साथ में हम सबके भविष्य बनाने में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से राजस्थान की बहनें आगे बढ़ती रहे और आने वाले वर्षों में जब कभी प्रगतिशील राजस्थान की बात हो, जब कान की बात हो, तो लोग कह सके कि अशोक गहलोत जी के विजन की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी दृढ़ निश्चयता की वजह से राजस्थान आज महिला सशक्तिकरण के इस दौर के अंदर आगे बढ़ चुका है। जब मैं राजस्थान को भ्रूण हत्या के लिए माना जाता था, दहेज प्रथा के लिए माना जाता था, आज विश्व समानता दिवस हम लोग मना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहले जब राजस्थान के अंदर बेटियों की संख्या 850 होती थी, आज लड़का और लड़की के भेद में हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज 946 लड़कियां 1000 लड़कों के रेशो के ऊपर आ चुकी है। 946 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और हमारी प्रयास है कि हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, हम सब लोग समझदारी के माध्यम से आने वाले वर्षों में 1000 से ज्यादा महिला बच्चियां हमारी राजस्थान के अंदर हो, ये आंकड़ा हम लोग बना पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, हमारी बात सुनने के लिए आए हैं और एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के लिए लेके आए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगी कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। आप लोग आए इस कार्यक्रम में, इसकी शोभा बढ़ाई। तभी सभी जिलों से हजारों बहनें हमारी वीसी के माध्यम से जुड़ी हुई है, उन सबका भी स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी। और कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार हमेशा आप लोगों के स्वाभिमान के लिए, आपकी आन बान और शान के लिए काम करेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक, धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। और आज महिला समानता दिवस के अवसर पर इस राज्य स्तरीय समारोह में हमारे राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की जो मुखिया है और स्वयं एक एम्पावर्ड वुमेन का प्रतीक है, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं संबोधन के लिए। मुख्य सचिव महोदया राजस्थान मैडम उषा शर्मा जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास, माननीय मंत्री महोदया पर्यटन विभाग, सम्मानित मंच, सभी जनप्रतिनिधिगण, बहुत बड़ी संख्या में आई हुई मेरी महिला सखियां और डिजिटली जो हर जिला आज जुड़ा हुआ है और प्रदेश के हर कोने से आई हुई महिलाओं को मैं प्रणाम करती हूं, मैं स्वागत करती हूं। और महिला समानता दिवस पे मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज एक ऐतिहासिक योजना की शुरुआत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बजट घोषणा की थी कि वो आपके लिए एक बैंक बनाएंगे और आज वो आपका सपना साकार हुआ। ये आपका बैंक है, आप द्वारा चलाया जाए बैंक है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी विजन के लिए और महिलाओं के लिए वो कितना ज्यादा सोचते हैं। मैं यहाँ कुछ जो पोस्टर्स टंगे हुए हैं उसमें ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनको मैं दोहराना चाहूंगी कि जो मेरा निर्णय मेरी पहचान और समान अवसर समान अधिकार, इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गई हैं और आपको ये जो अधिकार है वो आपको समझना होगा और वो तभी पूरा होगा
जब आप जानेंगी कि राज्य सरकार आपके हित के लिए, राज्य के हित के लिए कितनी योजनाएं चला रही है, अगर आपको उसकी जानकारी होगी तो आप उसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। आप प्रदेश में जो आपकी जनसंख्या है, देश में जो जनसंख्या है, उसमें आपकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसमें सशक्त होके अपनी भूमिका निभाएंगे, जो कि आप निभा रही हैं, तो आप समझिए प्रदेश का जो दृश्य है, जो बदल रहा है, वो आगे आने वाले समय में कितना बदल सकता है। आज जो स्वयं सहायता समूह, जो सखियां आई हैं, अगर ये ठान लें कि हम पूरे प्रदेश में हर महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ेंगी, तो समझिए कि वो प्लेटफॉर्म जो है कितना सशक्त होगा। और मैं मान के चलती हूं कि विभाग द्वारा और आप द्वारा ये कार्य जो है आने वाले समय में किया जाएगा। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आगे 2 सालों में 1 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनेंगे। और इस वर्ष मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 50,000 तो इस वर्ष निश्चित तौर से बनेंगे। 50,000 अगर स्वयं सहायता समूह बनेंगे और 12 की भी हम औसत माने, तो इन संख्या में 6 लाख महिलाओं का और इजाफा होगा। इसका मतलब 6 लाख परिवार इससे और जुड़ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि समय कम है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आप जिस दौर से गुजर रही हैं, वो प्रदेश का बहुत ही स्वयं दौर है, और उसमें आपकी भागीदारी जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो है प्रदेश के निर्माण में आपका योगदान नजर आएगा। मैं केवल 2 ही बातें कहना चाहूंगी कि हर उस योजना में जो आपके लिए बनी है उसके बारे में जानिए, उसका लाभ उठाइए, और उसमें कहीं भी कोई आपको कठिनाई आती है तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कभी भी हमें जो है संपर्क कर सकते हैं, और हम उस आपकी परेशानी का निराकरण ढूंढने में आपकी पूरी मदद करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना मैं यहाँ नहीं बोलूंगी, मैं जानती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से आप उस योजना के बारे में जानना चाहेंगे। वो ऐसी योजना है जो आपका भविष्य और सुनहरा कैसे हो सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हर जिले से आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ आपके साथ जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सीएस मैम उषा शर्मा के संबोधन के बाद आज इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी की ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए तालियों की सौगात के रूप में गूंजे, जो लगातार सार्वजनिक मंचों से कहते आ रहे हैं कि ये रेवड़ियां नहीं है, सामाजिक सुरक्षा सब जीवन के लिए अहम है। ऐसी संवेदनशील सोच रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब का उद्बोधन। हमारे मंत्री महिला बाल विकास श्रीमती ममता मुकेश जी, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह जी, जुबेर खान साहब, आदरणीय श्रीमती अरुणा राय जी, फाउंडर मजदूर किसान शक्ति संगठन, सुश्री सुसन फर्ग्यूसन, यूएन वुमेन प्रतिनिधि, मिस्टर के राजू, नेशनल कोऑर्डिनेटर, श्री श्रीनाथ नरसिम्हन जी, सीईओ टाटा ट्रस्ट, श्री अजय के खुराना जी, कार्यकारी निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती अल्पना अरोड़ा जी, और तमाम यहाँ उपस्थित ग्रामीण विकास, पंचायत राज व महिला बाल विकास से संबंधित तमाम हमारे अधिकारीगण, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तमाम उपस्थित हमारी बहनें और मातृशक्ति और संपूर्ण राजस्थान से
हजारों की तादाद में जो ज्यूरी हमारी बहनें हैं, मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही महिलाओं के लिए आज महिला समानता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया। और जिस प्रकार से आप लोग बैठे हुए हॉल के अंदर भरपूर उत्साह के साथ में और पूरे प्रदेश के अंदर ये नज़ारा अद्भुत नज़ारा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बधाई के बाद क्योंकि बहुत शानदार तरीके से ये आयोजन किया गया है और रंग बिरंगे वेशभूषा के अंदर आपका बैठना एक अलग तरह का हमारे प्रदेश का नज़ारा पेश करता है। उसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इस देश के अंदर महिलाओं का सम्मान जो है हमेशा से हुआ है। वैसे पुरुष प्रधान देश कहलाता है, परंतु हमारे महान नेताओं ने हमेशा महिला शक्ति का सम्मान किया है, महिलाओं का सम्मान किया है। और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश आज़ाद होगा तो गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के मुल्क जो आज सम्मान करते हैं हमारे देश का, उसका एक कारण ये भी है कई फैसले ऐसे हुए हैं देश के अंदर जो आज जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां पे भी नहीं हुए। आपको शायद जानकारी होगी, आज जो महिला दिवस मनाया जाता है, महिला समानता दिवस, ये अमेरिका में 1920 के अंदर जब महिलाओं को सम्मान दिया गया, अधिकार दिया गया वोट का, वो 131 साल के बाद दिया गया। आप कल्पना कीजिए, 131 साल तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और वोट देने का अधिकार है, इसीलिए आज हम सम्मान करते हैं मतदाताओं का, महिलाओं का, क्योंकि वोट का अधिकार रखती है महिलाएं भी। अगर आपका वोट का अधिकार नहीं होता तो महिला कोई पूछता भी नहीं। इंग्लैंड जो जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था कहावत थी, वहां 100 साल लग गए अधिकार देने महिलाओं को, वोट का अधिकार। आप कल्पना कीजिए, हमारे मुल्क में जब संविधान लागू हुआ आजादी मिलते ही, उस संविधान लागू होने के साथ साथ में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। ये शक्ति है आपकी, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो दूरदृष्टि थी हमारे नेताओं की, आज वो हमारे बीच में नहीं है। कितनी दूरदृष्टि थी आप अंदाज कर सकते हो। राजीव गांधी ने जब संविधान संशोधन किया 73-74, उसके पहले गांव में सरपंच कोई नहीं बनने देता था महिलाओं को। एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया, आरक्षण किया गया महिलाओं का पंचायत राज में, नगर पालिकाओं में। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा फैसला वो था क्रांतिकारी, कि दुनिया लोग मान गई। कई इकोनॉमिस्ट ने लिखा, दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त में, कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सशक्त करने का बहुत बड़ा निर्णय किया है। इससे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये लिखना पड़ा इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट जो थे उनको लिखना पड़ा। और वो देख रहे हैं आप लोग, पहले गांव में जो पूछ होती थी महिलाओं की, आप जानते हो क्या होती थी? आज वो सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, पार्षद बनती है। आरक्षण ने इसलिए संभव हुआ है। और महिला भी, उनमें नया जोश पैदा हो गया है, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है।
आत्मविश्वास पैदा हो गया है। पहले महिलाएं घूंघट निकाल करके सरपंच बनती थी, प्रधानमंत्री थी, प्रमुख बनती थी। और हम लोग कई बार मीटिंग में आते थे तो पुरुष जो होता था उनका पति, वो हमारे पास आके बैठते थे सरपंच के नाम से। मीटिंग करते मोते मालूम पड़ता सरपंच ये नहीं है, सरपंच तो पास में पति दे बैठते थे। अब धीरे धीरे वो घूंघट भी ऊपर हो गया और महिला कहने लग गई आप घर पधारो, अपने पति को घर पधारो, मैं अपना आप संभाल लूंगी काम को। ये ताकत महिलाओं की पैदा हो गई है। तो आप सोच सकते हैं आज महिला शक्ति, मातृ शक्ति जो है वो इस देश में बहुत मजबूत है। और हमारी नेता सोनिया गांधी तो चाहती है कि पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर भी, वहां भी कम से कम 30% आरक्षण मिले, एमएलए बनने में भी, एमपी बनने के अंदर भी। इस माहौल में देश में नेशनल डिबेट चलती रहती है। एक सदन में कानून पास भी हो गया राज्यसभा के अंदर, फिर अड़चन आ गई है, कानून आधा रुका हुआ है। और कभी न कभी आपको अधिकार मिलेगा तो आप में से ही देश को चलाने के लिए, शासन करने के लिए आप एमएलए बनेगी, एमपी बनेगी। वो दिन भी कभी न कभी आएगा हमारे सामने। ये ताकत है महिलाओं की। और तो और इंदिरा गांधी महिला थी, 17 साल से राज किया देश के अंदर। दुनिया में आपका, इस हिंदुस्तान की महिलाओं का मान सम्मान दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ा। हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े मुल्क में शासन कर सकती है। शासन करके दिखा दिया उन्होंने, शानदार शासन करके दिखा दिया। अपनी जान दे दी। इंदिरा गांधी का सीना छलनी हो गया आतंकवाद का मुकाबला करते करते, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। ये ताकत महिलाओं की, आपकी ताकत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप जो यहां बैठी हुई हो, जिस रूप में आप में भरपूर जोश से उत्साह है, स्वयं सहायता समूह बनाया आप लोगों ने, राजीविका के माध्यम से आप शानदार काम कर रही है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जैसा अभी ममता भूपेश जी कह रही थी कि राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा पद होता है, वहां पे भी मेरे कार्यकाल में दोनों बार महिला को मैंने चीफ सेक्रेटरी बनाया है। पहली में जब आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब श्रीमती कुशल सिंह नाम की महिला जो थी वो चीफ सेक्रेटरी बनी, पहली चीफ सेक्रेटरी बनी आजादी के बाद में, मेरे वक्त में। और आज उषा शर्मा जी काम संभाली पूरे राजस्थान का। आप समझ सकते हो कि महिलाओं की ताकत कितनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और ये मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जो कदम उठाए जा रहे हैं एक के बाद एक, वो बहुत ही शानदार कदम है। और जिस रूप में हमने बजट पेश किए हैं उसमें भी ध्यान रखा किस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण हो। आज लड़कियों की जो स्कूलें थी सबको हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, सबको ही। और ये कह दिया या 500 लड़कियां मिलेगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। आज आपको जान के खुशी होगी क्योंकि लड़कियां दूर जा नहीं सकती पढ़ने के लिए। गांव के बाहर स्कूल कैसे हो, कॉलेज कैसे हो। और
आपको जान के खुशी होगी कि अभी हमने 210 कॉलेज खोले हैं 3 साल के अंदर। 76 साल में खोले हैं करीब 250 कॉलेज, हमने अभी 3 साल में खोल दिए हैं 210 कॉलेज। उसमें 90 के आसपास कॉलेज खोले हैं, खाली गर्ल्स के कॉलेज खोले हम लोगों ने, लड़कियों के कॉलेज खोले हैं। इस प्रकार से बड़ा निर्णय किया है। और आपको जान के खुशी होगी आज लड़कियों की संख्या कॉलेज में लड़कों से ज्यादा हो गई है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है राजस्थान के अंदर कि लड़कियां पढ़ाई कर रही है, आगे बढ़ रही है और आपके परिवार का, आपका नाम रोशन करेगी। लड़कियां किसी से कम नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। बाकी जो योजनाएं बताई गई है अभी आपके सामने ममता भूपेश द्वारा, उसका तो कोई, मैं समझता हूं कि हर बजट के अंदर हमने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा। अभी जब हमने चिरंजीवी योजना लागू की है तब भी हमने 10 लाख का बीमा किया है तमाम परिवारों का। आप सब जो पधारी है या अटेंड कर रही है मीटिंग राजस्थान भर में, उनमें बहनों को, माताओं को कहना चाहूंगा, कम से कम गांव का कोई गरीब आदमी छूटे नहीं, वो चिरंजीवी योजना से जुड़े अवश्य, जिससे कि घर में बीमारी किसी की भी आ सकती है, 10 लाख तक का इलाज का फ्री होगा, ये हमने तय किया है। बीमा करके आपका फ्री के अंदर, और साथ में 5 लाख का बीमा किया गया है एक्सीडेंट का भी उसी के अंदर। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, अगर वो पानी में डूब जाए, अभी बरसात में कई बच्चे डूब गए थे, सबको 5-5 लाख रुपए मिल गए, उनके घर वालों को मिल गए। बीमा साथ में किया, एक्सीडेंट का भी किया है। 10 लाख के बीमे में मान लो कोई बीमारी बड़ी आ गई, लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 10 लाख के अलावा वो इलाज भी सरकार करवाएगी। ऐसी स्कीम हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं जो कि राजस्थान में लागू की हम लोगों ने। अब आप कैसे उसका फायदा उठाएं, ये आपके ऊपर है। कैसे गांव में कोई वंचित नहीं रहे, ये आप लोग ध्यान रखें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एडीसी एसपी रैंक का अधिकारी हर जिले में लगा हुआ है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अलग दी जा रही है, और एडीसी एसपी रैंक के ऑफिसर्स अन्याय, उत्पीड़न, कोई महिलाओं का अत्याचार कर रहा कोई व्यक्ति या कोई उत्पीड़न कर रहा है, तो अलग से एडीशनल एसपी रैंक ऑफिसर सिर्फ महिलाओं के लिए लगाया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए आप सोच सकते हैं कि इस सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। एसएचजी ग्रुप राजस्थान में अच्छा काम कर रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। महंगाई और बेरोजगारी बहुत भयंकर है देश के अंदर, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी इसको लेके चिंतित होगी। चिंतित होना स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ती ज्यादा। उनका रसोई का बजट गड़बड़ा जाता है। महिला जानती है कि अगर महंगाई है तो सबसे ज्यादा मार उनके ऊपर पड़ती है, और बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आप सबका, हमारी तरफ से तो 1000 करोड़ रुपए का इंदिरा महिला शक्ति, IM शक्ति निधि का हमने गठन किया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को, अगर वो उद्यमी बनेगी तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। महिलाओं की अलग कोऑपरेटिव बैंक बना रहे हम लोग, वो फैसला हमने किया है। इस प्रकार हमारे उद्योग मंत्री जो है
शकुंतला रावत जी, वो भी महिला है। WCD के मंत्री हम देखा ममता प्रवेशी को। तो महिलाओं को राजस्थान में बहुत अच्छा प्रेफरेंस मिल रही है। और तो और 1,35,00,000 महिलाओं को, उसमें आप सब आ जाएंगे उसके अंदर, उनको हम लोग जैसे जैसे मैन्युफैक्चर होंगे, क्योंकि 1,35,00,000 मोबाइल फोन बनना, स्मार्टफोन बनना बड़ा काम है। तमाम महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, उसके साथ में मोबाइल फोन मिलेंगे आप सबको, ये कहना चाहता हूं। इसलिए आज 33 लाख महिला जुड़ी हुई है हमारे 2,72,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से। आप निश्चिंत रहें, पूरी तरह से सरकार अगला बजट भी युवाओं को, छात्रों को समर्पित किए हुए हैं। आपके कुछ सुझाव होंगे महिलाओं के लिए, मुझे खुशी होगी अगला बजट में हम लोग आपके सुझावों को भी सम्मिलित करें, शानदार बजट पेश करें, जिससे कि राजस्थान का चौमुखी विकास हो। ये हम सबका सपना होना चाहिए और उसी के आधार पर हम लोग एक के बाद एक फैसले किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको बताया ममता भूपेश ने उड़ान योजना के बारे में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जमाना बदल गया, हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए हैं। अगर गांव की महिलाएं संकोच करेगी, बीमार पड़ती है, बांझ बन जाती है, बच्चे नहीं होते उनके, कुपोषण होता उनका, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला उड़ान योजना का किया, नैपकिन देने का। करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे हम लोग, 600 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तमाम महिलाओं को 12 नैपकिन मिलेंगे। स्वस्थ रह सकती है, बीमार नहीं पड़ेगी, बाढ़ नहीं बनेगी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है हम लोगों के सामने। संकोच करने का जमाना गया। अब तो शिक्षा में भी अब आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से आगे निकल गई हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम तरह से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजस्थान में पीने के पानी की योजनाएं बन रही है, घर घर नल पहुंच रहा है। बिजली के अंदर आपको मालूम है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चौमुखी विकास कैसे हो, उसमें आप सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग विधवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, महिला पुरुष को भी आज करीब लगभग 1 करोड़ पेंशन राजस्थान दे रहा है सबको, चाहे वो निःशक्त जन हो, चाहे विधवा हो, चाहे एकल नारी हो। 750 रुपये, 500 रुपये एज के हिसाब से मिल रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान की गवर्नेंस में, राजस्थान के सुशासन के अंदर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हो, ये हमारा सोच रहेगा आगे भी। जितनी स्कीमें हैं सरकार की, इतनी स्कीमें हैं, वो गांव तक, ढाणे तक पहुंचनी चाहिए। उसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा सहयोगी हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, सुरक्षा सखी है, कई नामों के साथ में आपको काम सौंपा गया है। आप जयपुर आइए हजारों की तादाद के अंदर, और जो दृश्य में देख रहा हूं, ऐसा दृश्य मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा महिलाओं का। इस रूप में आप बहुत ही अनुशासन के साथ में बैठी हुई हैं। मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि बाढ़ आई हुई है कई जिलों के अंदर, पानी में गांव के गांव डूब गए हैं। तो मैं इसलिए अभी रवाना हो रहा हूं। ममता भूपेश जी यहां बैठी हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठी हुई हैं यहां पर। अभी प्रोग्राम चलेगा आपका,
मुझे खुशी है कि अरुणा राय जी और के राजू जी दिल्ली से आए हैं। ये आपसे यहाँ आकर के मुखातिब हुए। अरुणा राय जी को तो आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने और सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिलके जो फैसले किए देश के लिए, आज नरेगा चल रहा है गांवों के अंदर, रोजगार का कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है बता दीजिए। आप कल्पना कीजिए, पहले अकाल सूखे के अंदर हम लोग तकलीफ पाते थे, गांव के अंदर काम मिलता नहीं था, पूरा पीने के पानी की समस्या होती थी, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चारे का प्रबंधन करना पड़ता था। अब जो कानून बना के नरेगा का प्रादुर्भाव हुआ, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, देश के अंदर कानून बना के मिल रहा है। राइट टू एजुकेशन में शिक्षा गरीबों के लिए भी फ्री हो गई है। लड़कियों की शिक्षा राजस्थान हमने 12वीं तक भी फ्री कर दी, आगे भी फ्री कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं को फोकस करके गवर्नेंस चल रही राजस्थान के अंदर। अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हमारी सोच है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें सरकार का साथ देगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप, आपका परिवार मजबूत बने, आगे बढ़े। और लास्ट में कहना चाहूंगा अंत में, शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है। अब जो मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवा आ गई है, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई आप देखो हो नहीं पाई कोरोना के अंदर। गरीब परिवारों के पास तो मोबाइल फोन थे नहीं स्मार्ट, ना आईपैड थे, ना लैपटॉप थे, वो बच्चे पढ़ नहीं पाए ऑनलाइन। अब जो हम आपको दे रहे हैं मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट वाला होगा, आपके बच्चे भी, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उनको भी कम से कम नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। तो दुनिया के मुल्कों की जानकारी, देश की जानकारी, प्रदेश की जानकारी, तमाम जानकारियां एक मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जो पढ़ लिख जाता है उनके लिए आज जो पैकेज मिलते हैं तनख्वाहों के, वो 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मिलते हैं। मालूम है आपको, दुनिया के अंदर, देश के अंदर। आप क्यों पीछे रहे? आप क्यों पीछे रहे? इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी आगे बढ़े। सरकार ने पहली बार अंग्रेजी स्कूल खोली है गांव के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी के बगैर काम चलता नहीं है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई एक प्रकार से। हमने करीब 1500 स्कूलें खोल दी है, 2000 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आपको मालूम भी होगा, इतनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए स्कूलों में कि एडमिशन के लिए लॉटरी खोलनी पड़ रही है गांव के अंदर। ये स्थिति बन गई है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और यहाँ फ्री पढ़ाई है इंग्लिश की। आपको मैं आह्वान करूंगा, आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजें। स्कूल में अगर कमी पड़ेगी तो और खोलते जाएंगे हम लोगों ने। 2000 स्कूलों का मैंने और घोषणा करी है। आवश्यकता होगी तो मैं इसकी लिमिट नहीं रखूंगा, 2000, 3000, 4000, 5000 खोल देंगे। हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े और किसी भी अमीर घराने के बच्चों से कम नहीं रहे। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, गरीबों के अंदर भी टैलेंट है उनके अंदर, उनको मौका मिले पढ़ने का, वो भी आगे बढ़ सके और परिवार का नाम रोशन कर सके। इस भावना के साथ में हम लोगों ने ये नया प्रयोग किया है जो बहुत ही कामयाब हो रहा है। और 10,000 टीचर्स हम लोग भर्ती करें अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने के साथ में हम लोग बदलेंगे तो जाके राजस्थान और ज्यादा
तेज प्रगति से मानव संसाधन बना करके आगे बढ़ पाएगा और हम लोग खुशहाल हो पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि जो विकास का मार्ग प्रशस्त किया हम लोगों ने चारों ओर से, आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में होती है। ऐसी ऐसी स्कीम हम लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके आशीर्वाद से, और जो सुन रहे इस प्रोग्राम को, उन तमाम बहनों को, सबको मैं कहना चाहूंगा, आप अपने गांव में सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए सरकार का सहयोग करें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। हमारे प्रदेश के मुखिया अभी आपसे मुखातिब ऑनरेबल सीएम सर, जिन्होंने राज्य सरकार की जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, उन सभी का ब्यौरा आप समक्ष, सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। हेलो हेलो, मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूंगी, अपना प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रहेगा, ये कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, इसलिए एक बार तो तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। इनको